हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन ई मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। यानी कि आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की है और ये टॉपिक है ई मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर या इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर या ईएमओ किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। ईएमओ बेसिकली क्या होता है? ये एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस है। मनी ट्रांसफ़र सर्विस से मतलब जैसे इंडिया में दो लोग हैं, एक ये व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है ये वाला। एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा है बी नाम का व्यक्ति। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को पैसे भेजना चाहता है, तो ये व्यक्ति सिंपली क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ये, और अपना जो पैसा है वो मनी ऑर्डर के रूप में भेजना चाहते हैं, तो उन्हें एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद में अपना जो पैसा है वो देना होता है, और इन पर डाकघर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, यानी कि मनी ऑर्डर को भेजने के या जो पैसा ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है। यानी कि सिंपली क्या होगा कि इस कस्टमर को एक फॉर्म भरना होगा, जितना अमाउंट भेजना है वो अमाउंट देना होगा, प्लस जो भी चार्जेस है वो चार्जेस देने होंगे। फिर क्या करेगा पोस्ट ऑफिस सिंपली इस फॉर्म को पहले हम लोग इसे भेजते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजते हैं मनी ऑर्डर को। तो ये फॉर्म है वो संबंधित पोस्ट ऑफिस में ही रहता है। ये जो अमाउंट है वो अमाउंट सिंपली बी नाम के व्यक्ति के पास में पहुंचाना होता है, और ये चार्जेस है वो भी पोस्ट ऑफिस अपने पास में रखता है। तो बी नाम के व्यक्ति के पास में पोस्टमैन या जो भी डिलीवरी एजेंट्स हैं वो इस मनी ऑर्डर को लेके जाते हैं। सिंपली जितना अमाउंट है उस अमाउंट को इस व्यक्ति को वो दे देते हैं। तो सिंपली क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में पैसे ट्रांसफ़र करने की जो स्कीम है या पैसा ट्रांसफ़र करने की जो सर्विस है, यह एक तरीके से कहें सुरक्षित रूप से पैसे पहुँचाने का जो तरीका है और जल्दी से पैसे पहुंचाने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि हाउ फास्ट इज द मनी ट्रांसफ़र यूजिंग ईएमओ, यानी कि ईएमओ को यूज़ करते हुए मनी ट्रांसफ़र है वो कितनी फास्ट हो सकता है, ये पूछा गया है। इसमें कितना समय लगता है बेसिकली ये पूछा गया है। तो सिंपली क्या होता है कि जो ई मनी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है, ईएमओ को डिसबर्स होने में, यानी कि बुकिंग से लेकर के और डिलीवर्ड होने का जो समय है वो है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के भीतर ये जो पैसा है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि हाउ मच मनी कैन वी सेंड थ्रू ईएमओ, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के माध्यम से अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। तो अधिकतम की जब बात आती है तो मैक्सिमम 5000 रुपये तक का एक ईएमओ भेजा जा सकता है, और मिनिमम 1 रुपये का भेजा जा सकता है। यानी कि मिनिमम की लिमिट है 1 रुपया, इंडियन रुपीज़ में 1 रुपया, और मैक्सिमम की लिमिट है 5000 रुपये। तो क्या किसी व्यक्ति को जो 5000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट भेजना चाहता है, क्या वो लोग मनी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं? उनका मनी ऑर्डर किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 7500 रुपये भेजने हैं तो मैक्सिमम वो 2 मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। मैक्सिमम से मतलब मिनिमम 2 मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। मिनिमम से मतलब है कि एक तो होगा उनका 2500 रुपये का, और एक हो सकता है उनका 5000 रुपये का। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम के तो वो 1 रुपये के अगर करना चाहे तो 7500 ईएमओ भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 कर सकते हैं, क्योंकि 5000 से ज़्यादा का कोई ईएमओ बुक नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद में जितना भी बचा अमाउंट है उसे वो लोग दूसरे अमाउंट में भेज सकते हैं। वहीं अगर किसी को 12000 रुपये भेजने हैं तो 12000 भेजने हैं तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, 5-5 हज़ार के 2 ईएमओ बुक करवाएंगे और एक ईएमओ 2000 रुपये का बुक करवा सकते हैं। एक व्यक्ति कितने भी ईएमओ एक बार में भेज सकता है, ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इज द मनी पेड इन कैश यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ईएमओ को जब हम लोग पेड करते हैं तो क्या जो पैसा है वो कैश दिया जाता है? तो यस, रिसीवर को जो पेमेंट है वो कैश में किया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति भेजता है और
जो व्यक्ति भेजता है उसे कहते हैं सेंडर, और जो व्यक्ति इस पैसे को लेता है यानी कि उसे कहते हैं रिसीवर। तो रिसीवर को जो पैसा है वो कैश में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन आई बुक एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। कोई व्यक्ति मनी ऑर्डर को कैसे बुक कर सकता है। तो सिंपली मनी ऑर्डर को बुक करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस निर्धारित हैं वहाँ पर जाएंगे व्यक्ति, कस्टमर वहाँ पर जाता है और वहाँ पे जा कर के सिंपली एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद में ईएमओ फॉर्म भरेंगे, अपना अमाउंट देते हैं और उस पर जितने भी चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस पे करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हाउ डज द पेई कलेक्ट मनी सेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। तो जो ईएमओ के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है उसे जो पाने वाला व्यक्ति है, जो पेई है, वो किस तरीके से इस पैसे को ले सकता है। तो सिंपली क्या होता है कि जब पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इसको रिसीवर है उसके पास में हमारा पोस्टमैन जाता है या डिलीवरी एजेंट से जाते हैं। तो जब इस व्यक्ति के पास में डिलीवरी एजेंट से जाते हैं तो पैसा उस माध्यम से भी दिया जा सकता है, यानी कि उनके घर पर भी पैसा पहुंचाया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं है तो वो खुद जो व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस आकर के भी अपना मनी ऑर्डर है वो कलेक्ट कर सकता है। और ऐसा करने के लिए उन्हें जो पोस्ट ऑफिस का वर्किंग टाइम है उसके भीतर ही आना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाय द पेई। पेई के द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति पैसे को रिसीव करेगा उस व्यक्ति के द्वारा प्रूफ के रूप में, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, यानी कि जो पैसा उस व्यक्ति का है। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को भेजा है पैसा अपना, तो ये जो व्यक्ति है ये अपनी पहचान कैसे बताएगा कि ये पैसा मुझे ही भेजा गया है। तो उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ देने होते हैं। और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या हो सकता है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर आपका फोटो लगा हो, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका मनरेगा का कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, और आजकल ट्रेंड में है आप आधार भी दे सकते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट जितने भी फ़ोटो आईडीज़ आपको इशू करते हैं उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप लेकर के पोस्ट ऑफिस जाएं या पोस्टमैन आपके पास जाता है तो उस समय आप इसको दिखाएं और आपका जो मनी ऑर्डर का पेमेंट है वो आपको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर एक्सपेंसिव। क्या जो ईएमओ है वो महंगा होता है। तो बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। इसके जो चार्जेस हैं वो नॉमिनल होते हैं, यानी कि जो चार्जेस लगते हैं वो नाम मात्र के ही शुल्क लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, कैन आई सेंड मैसेज अलॉन्ग विथ मनी ऑर्डर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजता है तो क्या इसके साथ में कोई मैसेज भी भेज सकता है क्या। बिल्कुल भेज सकते हैं। जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, जैसे ईएमओ फॉर्म या मनी ऑर्डर फॉर्म जैसे बोलते हैं, उसमें सिंपली एक तो एड्रेस होता है जो व्यक्ति भेजता है उसका, सेंडर का एड्रेस होता है। दूसरा एड्रेस होता है जो व्यक्ति पाने वाला है उसका, रिसीवर का एड्रेस होता है। इसके अलावा इसमें अमाउंट और बेसिक डिटेल्स होती हैं। इसी के साथ साथ में इसके पीछे की तरफ आपको पूरा मैसेज का वो दिया जाता है बॉक्स कि आप इस मनी ऑर्डर को किस लिए भेज रहे हैं, गिफ्ट के रूप में भेज रहे हैं या आपको किताबें वगैरह लेनी है, या सिक अगर कोई बीमार है, सिकनेस है किसी को, उसके लिए भेज रहे हो। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बेसिकली वो पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ आपको मैसेजेस होते हैं, तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के साथ में, और उसके लिए भी आपसे अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कैन आई ट्रैक माई इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। क्या ईएमओ को ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, आप लोग इस मनी ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को मनी ऑर्डर को ट्रैक एंड ट्रेस करना नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अपने संबंधित पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी आपकी नज़दीक में है पोस्ट ऑफिस, वहाँ अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पर भी जा कर के आप इसे ट्रैक करवा सकते हो। जो व्यक्ति ट्रैक करता है वो सिंपली इसे सेप का एक फोल्डर है डीपीएमएस में जा कर के इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग अब देखते हैं। तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर से संबंधित पहला प्रश्न है कि व्हाट इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर क्या है ये पूछा गया है। तो सिंपली इंस्टेंट मनी ऑर्डर में भी क्या होता है कि
दो लोग जो कि इंडिया में ही हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो इस सर्विस के थ्रू भी हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी भी ज़रूरत है, इसकी अलग अलग विशेषता है। ये ईएमओ की तरह ही है लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग विशेषताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंस्टेंट है। इंस्टेंट से मतलब इसका जो पैसा है वो थोड़ा सा जल्दी ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया कि हाउ फास्ट इज़ द मनी ट्रांसफ़र यूजिंग इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर को यूज़ करते हुए पैसे को कितनी देर तक पहुंचाया जा सकता है या कितने समय में पहुंचाया जा सकता है। तो बुकिंग से लेकर के डिलीवर होने में जो समय लगता है वो लगता है 15 मिनट। ईएमओ के केस में लगता है आपको 24 घंटे और इंस्टेंट मनी ऑर्डर में लगता है 15 मिनट। तो पहला डिफरेंस तो यही है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर थोड़ा सा फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हाउ मच मनी कैन बी सेंड थ्रू इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से कितना पैसा भेजा जा सकता है। तो मिनिमम 1000 रुपये भेज सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट है 50,000 रुपये। जो लोग इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसा भेजते हैं वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक पैसा भेज सकते हैं और मिनिमम की जो लिमिट है वो है 1000 रुपये। वहीं हम लोग ईएमओ की बात कर रहे थे अभी, तो ईएमओ में मिनिमम 1 रुपये तक भेज सकते हैं और मैक्सिमम 5000 रुपये तक भेज सकते हैं। तो ये भी डिफरेंस है ईएमओ और इंस्टेंट मनी ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि इज़ द मनी पेड इन कैश फॉर इंस्टेंट मनी ऑर्डर। क्या इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है उसका भुगतान कैश में होता है? तो बिल्कुल हाँ, आप लोग ये जो पैसा है वो कैश में भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो वहाँ पर भी आपका पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जो आपका इंस्टेंट मनी ऑर्डर जहाँ भेजा जा रहा है उसी पोस्ट ऑफिस से संबंधित आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया हाउ टू बुक एन इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर को किस तरीके से बुक किया जा सकता है। तो इंस्टेंट मनी ऑर्डर को बुक करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। सिंपली क्या करना है, आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल सर्विसेज को, उसके बाद में आपको चूज़ करना है इंस्टेंट मनी ऑर्डर को और उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन करना है, अपने डिटेल्स देनी है, पेमेंट ऑनलाइन करना है। उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट जनरेट होती है और एक सीक्रेट कोड जनरेट होता है जो कि आपको जो आप मोबाइल नंबर देते हो उस पर भेजा जाता है। तो उस जो आपका जो कोड है उसे सीक्रेट कोड को आपको सिंपली क्या करना होता है, तो जैसे ही आप लोग पैसा दूसरे व्यक्ति के लिए भेजते हो तो दूसरे व्यक्ति को आप लोग अपना सीक्रेट कोड देते हो और वो जो व्यक्ति है वो सीक्रेट कोड को लेकर के संबंधित पोस्ट ऑफिस में जा सकता है। तो उसी के साथ में आपका जो पैसा है उसी कोड के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और उसके साथ साथ में जो ट्रांजैक्शन नंबर है, मनी ऑर्डर का नंबर है, वो रिसिप्ट पर आपको दिया जाता है, जिससे कि अगर आप लोग किसी परेशानी में हो तो आप लोग उसे ट्रैक एंड ट्रेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इज़ इट मैंडेटरी टू हैव पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट टू बुक एन इंस्टेंट मनी ऑर्डर ऑनलाइन। आपसे पूछा गया है कि जो लोग इंस्टेंट मनी ऑर्डर को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं क्या उनके लिए पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट है वो होना आवश्यक है क्या। तो इसका आंसर है यस। जो व्यक्ति इंस्टेंट मनी ऑर्डर को बुक कर रहा है उसके लिए पोस्टल सेविंग बैंक का अकाउंट होना कंपलसरी है। और उसी के साथ साथ में क्या होता है कि जो आपका लिंक अकाउंट है वो जो इस अकाउंट से लिंक होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग इंस्टेंट मनी ऑर्डर बुक करते हो तो आपका एक अकाउंट बनाया जाता है और अकाउंट के साथ साथ में आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है इसको आपस में लिंक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हाउ डज द पेई कलेक्ट मनी सेंड बाय इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से ये जो पैसा भेजा जाता है वो रिसीवर या जो पेई है वो किस तरीके से कलेक्ट कर सकता है या उसे वो पैसा है वो कैसे मिलता है, ये पूछा गया है। तो सिंपली क्या होता है कि जो इंस्टेंट मनी ऑर्डर जहाँ से बुक किया जाता है यानी कि जिस ऑफिस से बुक किया जाता है, इसे बुकिंग की जाती है इसकी, उस ऑफिस को छोड़ करके जहाँ भी इंस्टेंट मनी ऑर्डर
का पेमेंट होता है या जिस ऑफिस से इसका पैसा है वो ले सकते हैं, यानी कि इंस्टेंट मनी ऑर्डर के सेंटर्स हैं वहाँ से आप पैसा इसका ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जिस ऑफिस से इंस्टेंट मनी ऑर्डर बुक किया जाता है वहाँ से इसका पेमेंट नहीं ले सकते। इसके अलावा किसी भी अन्य सेंटर से जहाँ पर इंस्टेंट मनी ऑर्डर की सुविधा है वहाँ से पैसा ले सकते हैं। और उसके लिए सिंपली क्या करना होता है, उसके लिए सिंपली एक फॉर्म आता है, टू मेक पेमेंट के नाम से एक फॉर्म आता है। सिंपली इस फॉर्म को भरना होता है और अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देनी होती है। और मनी ऑर्डर के लिए जो आपका सीक्रेट कोड दिया जाता है उस सीक्रेट कोड को आपको प्रोवाइड करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पहचान की जो प्रमाण है उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, सिंपली ये पूछा गया है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में हम लोग वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं जिसमें रिसीवर का फोटो हो, पोस्ट ऑफिस का आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, पीएसयू का हो, ऑफिस का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फोटो लगा हो प्रूफ के रूप में आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर एक्सपेंसिव। क्या इंस्टेंट मनी ऑर्डर ज़्यादा महंगे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं, यानी कि आपसे रीजनेबल चार्जेस ही लिए जाते हैं, नाम मात्र के शुल्क आपसे लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि व्हाट कैन आई सेंड मैसेज अलोंग विथ मनी थ्रू इंस्टेंट मनी ऑर्डर। इंस्टेंट मनी ऑर्डर के साथ में पैसे जो भी हम लोग मनी भेजते हैं इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से, क्या उसके साथ में कोई मैसेज भेज सकते हैं? इसके लिए भी है यस, हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, बिल्कुल मैसेज भेजा जा सकता है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि व्हाट मेक्स इंस्टेंट मनी ऑर्डर स्पेशल। इंस्टेंट मनी ऑर्डर को ऐसी कौन सी खासियत है जो इसे स्पेशल बनाती है? पहला है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, विद इन 15 मिनट्स हम लोग इसका पेमेंट ले सकते हैं। ये सेफ है क्योंकि इसके लिए एक सीक्रेट कोड दिया जाता है जो व्यक्ति इसको भेजता है, सेंडर है, वो अपने रिसीवर को उस कोड को बताते हैं। तो ये एक तरीके से सेफ है और इसे हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। 16 डिजिट का इंस्टेंट मनी ऑर्डर नंबर भी दिया जाता है, ट्रैक भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी लेंथी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको टू मेक पेमेंट का फॉर्म भरना होता है और उसके साथ साथ आपको जो पैसा है वो मिल जाता है। और उसी के साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मनी ऑर्डर के केस में लगभग 150 सालों से काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी संस्था के रूप में हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट मनी ऑर्डर को भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका पैसा है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कैन द मनी बी रिसीव्ड ओनली एट वन गिवन इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर और एनी इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर इन इंडिया। तो बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो पैसा आपको इंस्टेंट मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजा जाता है तो क्या रिसीवर किसी एक सेंटर से उस पैसे को ले सकते हैं या इसके अलावा जो अन्य सेंटर है वहाँ पर किसी भी सेंटर से जा कर के पैसा ले सकते हैं, सिंपली ये पूछा गया है। तो जो पेई है वो अपना पेमेंट कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? जहाँ पर आपका जो मनी ऑर्डर है वो इंस्टेंट मनी ऑर्डर वो बुक किया गया है, उसके अलावा किसी भी अन्य सेंटर से आप लोग इसका पैसा ले सकते हो। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई पेशेंट जो कि आउट स्टेशन हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कैन आई कैंसिल माई इंस्टेंट मनी ऑर्डर। क्या हम लोग इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो हम लोगों ने बुक करवाया है क्या उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। सिंपली आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको फाइनेंशियल सर्विस में जाना है और स्टॉप पेमेंट में जाना है। उसके बाद में आपका जो पैसा इंस्टेंट मनी ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा अगर वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि व्हाट इफ आई फॉरगेट टू प्रिंट द रिसीप्ट ऑफ माई इंस्टेंट मनी ऑर्डर बुकिंग। किसी व्यक्ति ने इंस्टेंट मनी ऑर्डर को बुक करवाया, बुक करने के साथ साथ में उन्होंने जो प्रिंट आती है रिसिप्ट की वो प्रिंट नहीं ले पाई है, तो क्या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी? तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपका जो रिसिप्ट है आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो और उसी के साथ साथ जो आप लोग ईमेल हमें प्रोवाइड करवाते हैं उस पर जो आपका बुकिंग डाटा है
जो बुकिंग की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको एज ए रिसिप्ट वहाँ पर आपको भेज दी जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ से भी प्रिंट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू सेव द बुकिंग एड्रेस फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि हम लोगों ने बुकिंग की है किसी भी मनी ऑर्डर की, इंस्टेंट मनी ऑर्डर की, क्या हम लोग इसका जो डाटा है उसे सेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसे सेव किया जा सकता है, फ्यूचर में उसको यूज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि वेयर आर इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर्स लोकेटेड, इंस्टेंट मनी ऑर्डर के सेंटर्स कहाँ पर स्थित हैं, ये कैसे चेक करेंगे? सिंपली क्या करना है आपको, इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर्स की जो लेटेस्ट लिंक्स है आप लोग वहाँ पर जाओगे और आपकी IMO सेंटर्स की जो लोकेशन है आप लोग वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर ऑन इंडिया पोस्ट साइट टू बुक एन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, क्या आप लोगों को इंस्टेंट मनी ऑर्डर जो होता है उसको बुक करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर होना ज़रूरी है क्या? तो बिल्कुल ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। आपको सिंपली क्या करना है, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड करना है POSP नेट बैंकिंग को, और जो इंडिया पोस्ट का जो आपका अकाउंट है उसको आपको आपस में लिंक करना है। उसके बाद ही आप लोग इंस्टेंट मनी ऑर्डर को बुक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाउ फास्ट इज़ द मनी ट्रांसफ़र यूजिंग इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर की सुविधा को यूज़ करते हुए हम लोग कितनी देर में या कितने समय में हम लोग अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो सिंपली इसमें क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री से बुकिंग की जा रही है वहाँ पर वर्किंग आवर्स या वर्किंग डे हो और नेक्स्ट जो आपकी कंट्री है जहाँ पर भी आप लोग पैसा भेज रहे हो उसी दिन वहाँ का वर्किंग डे हो या वर्किंग आवर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए सेम डे लगभग एक ही दिन लगता है, मतलब 24 आवर्स के आसपास लगते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो आपके जहाँ पर भी आप लोग पैसा भेज रहे हो उस ऑफिस के वर्किंग आवर्स होने चाहिए वहाँ पे, या आपका वर्किंग डे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि वेयर कैन आई सेंड माई मनी यूजिंग इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को यूज़ करते हुए हम लोग कौन कौन सी कंट्रीज़ में पैसा भेज सकते हैं? तो सिंपली इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रेजेंट में जो सर्विस जो अवेलेबल है वो एक तो ला पोस्टे ग्रुप के लिए है, एक फ्रांस और एक UAE, यानी कि जो लोग ला पोस्टे ग्रुप में आते हैं, जो कंट्रीज़ ला पोस्टे ग्रुप में आती हैं, और फ्रांस के साथ साथ में UAE, इन तीनों के लिए हम लोग फ़िलहाल इंटरनेशनल मनी ऑर्डर्स इंडिया से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि व्हाट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू सेंड मनी अंडर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर हम लोग भेजते हैं तो हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो बेसिकली हमें 2 तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जिसे हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं, IFS नॉर्मल जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम नॉर्मल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम अर्जेंट, दोनों सुविधाएं हम लोगों को है। और ये जो सुविधा है वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर हमें मिलेगी। आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल या अर्जेंट जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग इसे बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हाउ मच मनी कैन बी सेंड थ्रू इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के माध्यम से कितना पैसा भेजा जा सकता है? तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग लिमिट्स हैं। फ्रांस के लिए मिनिमम 1 EUR, यानी कि फ्रांस की जो करेंसी है उसका मिनिमम 1 रुपया, इस तरीके से कह सकते हैं। फ्रांस की जो करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़, जैसे हम लोग INR लिखते हैं ऐसे ही ये लोग क्या लिखते हैं, EUR लिखते हैं। तो वहाँ का 1 EUR मिनिमम और मैक्सिमम 15 EUR हम लोग पैसा भेज सकते हैं। वहीं UAE की बात करें तो मिनिमम 4 दिरहम, DIRHAM दिरहम जैसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ की करेंसी है। तो UAE के लिए मिनिमम 4 दिरहम और मैक्सिमम 9000 दिरहम तक हम लोग पैसा भेज सकते हैं इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के माध्यम से। तो फ्रांस के लिए अलग लिमिट है, UAE के लिए अलग लिमिट है। यहाँ पर लिमिट मिनिमम 1 EUR है, मैक्सिमम 1500 है।
यहाँ पर जो UAE है उसके लिए जो लिमिट्स हैं वो 4 दिरहम है और मैक्सिमम है 9000 दिरहम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि इज मनी पेड इन कैश यूजिंग इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के माध्यम से जो पैसा भेजा जा रहा है क्या उसका भुगतान कैश में होता है? बिल्कुल हाँ, इसका जो पैसा है वो कैश में होता है, लेकिन 50,000 रुपये तक अगर इंडियन रुपीज़ में अमाउंट है तो कैश में हम लोग पे करते हैं या रिसीव करते हैं, और उससे ज़्यादा का अगर पैसा है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसे चेक के माध्यम से लेते हैं। लेकिन चेक माध्यम से जब हम पैसा लेते हैं तो उसके लिए जो लिमिट है वो है $2500 से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम कितना हो गया? इंडियन रुपीज़ की बात करें तो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक कैश ले सकते हैं, और चेक की बात करें तो $US में $2500 तक हम लोग पैसा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू बुक एन इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को कैसे बुक करते हैं? तो सिंपली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर जाने के बाद में हमें फाइनेंशियल सर्विस में जाना है, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर में जाना है, और उसके बाद में हमें सिंपली वहाँ जाके लॉगिन करना है अपने रजिस्टर्ड यूज़र अकाउंट से। फिर उसके बाद में डिटेल्स देनी है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपके लिए रिसीप्ट जनरेट होती है, आपको रिसीप्ट को रखना है, मनी ऑर्डर नंबर को रखना है, ट्रांजैक्शन आईडी को रखना है, और उसके साथ साथ में आपको जो रिसीप्ट प्रोवाइड करवाई जाती है उसे आपको संभाल के रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि इज इट मैंडेटरी टू हैव पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट टू बुक एन इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। क्या इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को बुक करते समय पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है? तो बिल्कुल हाँ, इसके लिए पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है अगर किसी को इंटरनेशनल मनी ऑर्डर बुक करना है। और पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट का जो आपका अकाउंट है, यूज़र अकाउंट है, ये आपस में लिंक भी होने चाहिए जिससे कि आप लोग इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को बुक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स कैन आई बुक एन इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। एक इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को एक व्यक्ति कितनी बार सेंड कर सकता है, सिंपली ये पूछा गया, या बुक कर सकता है ये पूछा गया है। तो एक व्यक्ति एक साल में 30 ट्रांजैक्शन कर सकता है, इससे ज़्यादा के इंटरनेशनल मनी ऑर्डर एक साल में नहीं भेजे जा सकते हैं, मैक्सिमम 30 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कैन आई सेंड इंटरनेशनल मनी ऑर्डर टू मल्टीपल पीपल। क्या मल्टीपल लोगों के लिए इंटरनेशनल मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है? तो इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस फैसिलिटी को, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को हम लोग एक समय पर बुक कर सकते हैं, तो मल्टीपल लोगों के लिए नहीं बुक कर सकते हैं। सिंगल इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को एक समय पर हम लोग बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इज इंटरनेशनल मनी ऑर्डर एक्सपेंसिव। क्या ये महंगा होता है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को बुक करना? तो इंटरनेशनल मनी ऑर्डर की जो सर्विस है वो वेरी रीजनेबल है, उसके जो चार्जेस हैं वो नॉमिनल चार्जेस हैं, नाम मात्र के शुल्क ही आपसे लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हाट इफ आई फॉरगेट टू प्रिंट द रिसिप्ट। अगर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को बुक करते समय जो रिसिप्ट आती है उसको प्रिंट करना अगर भूल जाते हैं तो क्या कोई परेशानी होगी? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका जो बुकिंग से रिलेटेड डाटा है वो आपको ईमेल पर भेज दिया जाता है और आप लोग वहां से प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कैन आई ट्रैक माई इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। क्या हम लोग इसे ट्रैक कर सकते हैं? तो इंटरनेशनल मनी ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है और सिंपली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू सेव बुकिंग एड्रेसेस फॉर फ्यूचर यूज़। जो हम लोग बुकिंग करते हैं इंटरनेशनल मनी ऑर्डर के, क्या उसके जो एड्रेसेस हैं, उसके जो डिटेल्स हैं उनको हम लोग सेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग इसे सेव कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में हम लोग इसे बुकिंग डाटा को यूज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने EMO, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर और इंस्टेंट मनी ऑर्डर, तीनों मनी ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।